सो द पॉइंट इज हमारे इतनी क्वैकरी है, इतनी ज्यादा। अब ब्यूटी सैलून्स हैं, मैं उस पर आ जाता हूँ। ब्यूटी सैलून का काम नहीं है स्किन को ट्रीट करना, ब्यूटी सैलून का काम है फेशियल करना, ब्राइड बनाना, मैनिक्योर पेडिक्योर करना। को ट्रीट करें वो क्या कर रहे हैं? नॉट बीइंग डॉक्टर्स। वो पीआरपी भी कर रही हैं, बोटॉक्स भी कर रही हैं, फिलर्स भी कर रही हैं, लेजर्स भी कर रही हैं। दसना भी नहीं कि ये मसला हो जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स की, जिससे आपने पहले हमारी बात हुई कि क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं उन्होंने। दे आर भाई, वो अगर आफ्टर इफेक्ट की बात करेंगे तो मरीज तो नाच जाएगा उन्होंने को। वो कहते हैं मैं इनके पास क्यों रहूं, ये तो आफ्टर इफेक्ट की बात करती है। वो तो कहती है आप फिक्र ना करो। अब मेरे पास आप मुझे बताएं, एक औरत आए और कहे डॉक्टर आतिफ कादमी मेरा ब्राइडल मेकअप कर दे। अब तोड़ा की ताल्लुक है। अब मैं इसको क्या कहूंगा? वो कहेगी जी आपका बड़ा नाम है आतिफ साहब, आपका तो कॉस्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एस्थेटिक, आप तो पायनियर हैं। लेकिन मैं ब्राइडल मेकअप के लिए तो ही ना हूँ। मुझे एक लड़की कहती है मेरा मैनिक्योर पेडिक्योर कर दो, दैट इज नॉट माई जॉब। मुझे एक कहती है जी मेरा कोई हर्बल फेशियल कर दो, दैट इज नॉट माई जॉब। सो मेरा काम नहीं है कि मैं ब्यूटी क्लिनिक्स और ब्यूटी सैलून के करूं, एंड उनकी जॉब नहीं है कि वो स्किन को ट्रीट करें, वाइस वर्सा। अब एक लड़की के चेहरे पे पिंपल्स हैं, एक्नी है, वो जाती हैं, वो उसको स्कूप से निकाल देती हैं और इतने बड़ा बड़ा करती हैं, इतने बड़े बड़े पिट्स और स्कार्स बन जाते हैं, खड्डा बन जाता है। फिर वो पिट्स और स्कार्स वाली लड़की रोती हुई अपनी माँ के साथ आती है। माँ कहती है डॉक्टर आतिफ इसका बताओ जी, इसकी तो शादी है 2 महीने बाद, उसने तो मेरी ब्यूटी पार्लर वाली लड़की ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, इसके तो स्कार बन गए हैं, इसके स्याहियाँ पड़ गई हैं, वो जो क्रीम है वो जो करती थी लगाती थी लोशन। सो द पॉइंट इज हमें क्वैकरी को रोकना है, हमें लोगों को गाइड क्या करना है, टीच क्या करना है। इन बातों से जो मेरे आपके पॉडकास्ट हैं, जो हम ये बात करते हैं, एक ही बात, टेक होम मैसेज होना चाहिए कि मरीज को पता होना चाहिए कि उसने जाना किसके पास है। मरीज ने जाना किसके पास है, वो कोइकरी के पास चला गया तो खजल हो गया। बिल्कुल हो गया। अच्छा, अब वो पंजाबी में कहते हैं सस्ता रोए वार वार, महंगा रोए एक बार। मैं ये कहने ही लगा था कि क्या वो जरा सस्ता लगता है इसलिए वो चले जाते हैं। आपके पास नसीहतें भी आती हैं, हम दादाबू बन जाते हैं सब मरीजों के, वो कहते हैं यार दफा करो, वो बंदा मान जाता है साड़ी गल। बिल्कुल नहीं। अब इसमें मैं एक और बात बताऊं, मुझे लोग बड़े कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो प्राइवेट करते हैं, बाकी भी जो टॉप के डॉक्टर्स हैं वो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं उन्हें क्या कहता हूँ, आज आपके प्रोग्राम के थ्रू कह रहा हूँ, अगर आप, हर बंदे का फाइनेंशियल स्टेटस एक जैसा तो नहीं होता ना। आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो जितने हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ जो टीचिंग में लोग हैं, प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी के हैं, कॉस्मेटोलॉजी के जो वहाँ लगे हुए हैं, वहाँ मशीनें अवेलेबल हैं, वहाँ सारा इक्विपमेंट अवेलेबल है और वहाँ पीनट्स आपको देने पड़ते हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट डॉक्टर फीस।